हाय दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर देव क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आप लोगों के लिए लाए हैं हम थर्ड चैप्टर क्लास 11 के फिजिक्स से। दोस्तों इसमें आज आप लोगों को अभी इंट्रो आज हम बताएंगे। दोस्तों इंट्रो के अंतर्गत आप लोगों को हम बताएंगे सरल रेखा में गति कैसे करता है कोई कण। ठीक है दोस्तों, सरल रेखा में गति क्या होती है दोस्तों, उसके अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक आपको हम नेक्स्ट डे और टॉपिक बाई टॉपिक हम आप लोगों को क्लास लेते रहते हैं। दोस्तों इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहिएगा। दोस्तों आज का आपका टॉपिक है सरल रेखा में गति। दोस्तों ये चैप्टर का नाम भी है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। क्या होता है, सबसे पहले दोस्तों इसको बताने से पहले हम आपको एक कण के बारे में बताते हैं। जब हम कण के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो कण से ही आपकी कोई भी लाइन बनती है, बिना कण का कोई लाइन निश्चित नहीं है। दोस्तों जब कभी भी हम कहीं भी जाते हैं तो किसी एक बिंदु से चलते हैं और दूसरे बिंदु तक किसी भी तरह से पहुंचते हैं। ठीक है दोस्तों, चाहे आप कहीं भी गोल गोल घूम करके जाइए या सीधा जाइए, तो आप किसी ना किसी एक बिंदु से ही चलते हैं। चाहे आप घर से चले, घर को ही एक बिंदु मान लीजिए दोस्तों, और दूर तक आप कहीं टहलते हुए गए, उसको भी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जब आप जाते हैं दोस्तों, तो उसी को स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। इसके अंतर्गत दोस्तों हम पढ़ेंगे विस्थापन के बारे में, औसत वेग के बारे में, औसत चाल क्या होती है दोस्तों किसी वस्तु की। उसके बाद आपको बताएंगे दूरी के बारे में। दोस्तों दूरी क्या होता है, इसमें कितने प्रकार की गतियां होती है, कौन कौन सी विमीय गति होती है। तो दोस्तों इसके अंतर्गत तीन विमाएं होती हैं। एक विमीय गति होती है कण की, एक विमीय गति कण की, द्विविमीय गति और कण की त्रिविमीय गति होती है। दोस्तों एक विमीय गति क्या होती है, द्विविमीय गति क्या होती है और त्रिविमीय गति क्या होती है, दोस्तों इस वीडियो के अंतर्गत आपको हम बताएंगे। दोस्तों इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों सबसे पहले हम इसके मूल बिंदु के बारे में बताएंगे। दोस्तों क्या होता है मूल बिंदु, तो दोस्तों यहां पर आप लिख सकते हैं बिंदु वस्तु। क्या लिख सकते हैं दोस्तों? बिंदु वस्तु, या फिर यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, कण लिख सकते हैं। दोस्तों ये बिंदु वस्तु आपके दिमाग में चल रहा होगा, सर जी बिंदु वस्तु क्यों लिखे हैं, बिंदु वस्तु क्यों लिखे हैं। दोस्तों अगर हम किसी भी वस्तु के बारे में बात कर लेते हैं, वह एक प्रकार का बिंदु के आकार का ही होता है। दोस्तों छोटे छोटे कणों से मिलकर के ही एक बड़े पार्टिकल का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, और यहां पर हम लोग इसी वजह से बिंदु वस्तु कहते हैं। देखिए ऑब्लिक में यहां पर कण दिया हुआ है। कण क्या कह रहा है दोस्तों? कण कह रहा है कि अगर मान लीजिए यहां पर हम एक क्या मान लेते हैं, कण छोटा सा मान लेते हैं, ठीक है ना। और इस कण से एक बिंदु से जब हम इसको यहां तक लाएंगे तो क्या होगा दोस्तों, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आए, इसको हम क्या कह दिए, बिंदु कह दिए। अब बिंदु जब कहे भैया, तो कुछ ना कुछ वस्तु को लेकर के गए होंगे ना, चाहे हम खुद अपने आप चले होंगे, खुद अपने आप चले होंगे किसी स्ट्रेट लाइन में। तो दोस्तों यही है बिंदु वस्तु। दोस्तों इसके अंतर्गत आपको हम बताएंगे मूल बिंदु क्या होता है। सबसे पहले आप नोट करिएगा मूल बिंदु। दोस्तों मूल बिंदु क्या होता है, इसको हम बोलते हैं दोस्तों ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। दोस्तों इसको हम क्या कहेंगे कि कण की स्थिति के मापन के लिए, नोट करते रहिएगा आप लोग, कण की स्थिति के मापन के लिए हम एक स्वेच्छ थोड़ा सा मार्कर चल नहीं रहा है दोस्तों, ठीक है, एक स्वेच्छ निर्देश बिंदु का चयन करते हैं, तो उस बिंदु को ही क्या कहते हैं दोस्तों, मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मूल बिंदु कहते हैं। दोस्तों यहां पर कण की स्थिति के मापन के लिए, कण की स्थिति के मापन के लिए कहने का मतलब यह है दोस्तों, यहां पर क्या आ रहा है, स्थिति आ रही है। अगर मान लिया जाए यहां पर कोई कण है और ये यहां से यहां पर आ गया, तो यहां से जब चला तो ये किस स्थिति में यहां तक पहुंचा। ठीक है दोस्तों, यहां से यहां तक कुछ दूरी तय किया होगा, कुछ विस्थापन तय किया होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर अभी हम केवल दूरी के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों यहां पर जब हम कण के दूरी के बारे में बात करेंगे तो इसमें कुछ ना कुछ दिशाएं भी लगेगी। क्या होगी दोस्तों?
कुछ ना कुछ दिशा भी लगेगा। दोस्तों इस वीडियो को आप लोग बार बार हम कह रहे हैं अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। आपको यहाँ से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए बता रहे हैं आपको, यहाँ पर बिंदु से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जब कोई व्यक्ति जाता है या जब कोई कण जाता है तो कुछ न कुछ वो दूरी तय करता है, और इस प्रकार के डायरेक्शन को, इस प्रकार की दिशा को दोस्तों हम एक विमीय गति कहते हैं। क्या कहते हैं? एक विमीय गति कहते हैं। कहने का मेरा मतलब यह है दोस्तों, एक विमीय गति को अभी हम बताएंगे। इससे पहले हम क्या बात कर लेते हैं, थोड़ा सा ये मूल बिंदु आप जान गए और अब आपको हम बता देते हैं दिशा के बारे में, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम दिशा बताते हैं। नोट करिए दोस्तों। देखिए अब दिशा क्या होता है। दिशा में दोस्तों अगर हम किसी भी कण की स्थिति के बारे में बात करेंगे तो यहां पर मान लिया जाए कोई कण है, ठीक है दोस्तों। क्या है? कोई कण है। तो इस कण से जब हम इसके आगे बात करेंगे, इसके दाईं ओर बात करेंगे, किसके दाईं ओर बात करेंगे दोस्तों? इधर के साइड में अगर हम बात करते हैं तो ये जो दूरी होती है दोस्तों, ये क्या होती है? धनात्मक होती है। धनात्मक होती है। क्या होती है दोस्तों? धनात्मक होती है, ठीक है। अगर इसके हम बाईं ओर बात कर लेते हैं भैया, तो इसके बाईं ओर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखो दोस्तों, एक चीज और बता दे रहे हैं, बोर्ड के अगर माध्यम से ले रहे हैं तो ये धनात्मक आपका क्या हो जाएगा? अगर हम इधर के साइड से हैं तो धनात्मक हमारा क्या होगा? ये होगा। दायां हाथ हमारा क्या है? ये है। और ये हमारा क्या है? बायां हाथ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन ना हो इसके लिए इसको आप क्या कर लीजिए? ऋणात्मक कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। क्या कर लीजिए? ऋणात्मक कर लीजिए। और ये दाहिना है तो ये आपका क्या होगा? धनात्मक होगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? धनात्मक हो जाएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज गति के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों ऊर्ध्वाधर पॉइंट जो होता है, ऊपर का हिस्सा जो होता है दोस्तों धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक होता है। और नीचे का हिस्सा ऋणात्मक होता है। क्या होता है दोस्तों? नीचे का हिस्सा ऋणात्मक होता है। कहने का मेरा मतलब यह है कि कोई कण अगर यहाँ पर स्थित है और ये आगे की तरफ चल रहा है तो धनात्मक दूरी तय कर रहा है, ठीक है। और जब ये अपने पीछे चल रहा है तो ये क्या कर रहा है? ऋणात्मक दूरी तय कर रहा है, ठीक है दोस्तों। जब ये अपने ऊपर चल रहा है तो धनात्मक दूरी तय कर रहा है, लेकिन जैसे ही ये नीचे आ रहा है वो ऋणात्मक दूरी तय करने लगता है। करने का मेरा मतलब यह है दोस्तों, जैसे पृथ्वी में आप पढ़ते हो ग्रेविटेशन फोर्स, क्या होता है? गुरुत्वीय बल। गुरुत्वीय बल में दोस्तों जब केंद्र से ऊपर जाते हैं मान हमारा क्या होता है? धीरे धीरे बढ़ने लगता है। कुछ ऊपर जाते हैं धीरे धीरे हमारा मान क्या हो जाता है? घटने लगता है, ठीक है दोस्तों। उसी तरह से पृथ्वी तल पर हमारा न्यूनतम रहता है। जैसे जैसे हम नीचे बढ़ते हैं बढ़ते जाता है और एकदम बिल्कुल नीचे जाते हैं दोस्तों, केंद्र पर जाते हैं तो मान हमारा शून्य हो जाता है, अर्थात वहां पर ऋणात्मक होता है। तो उसी तरह से कोई कण ये है यहाँ पर और इसकी स्थिति से जब हम इधर दाएं की तरफ जाते हैं तो धनात्मक, बाएं की तरफ जाते हैं तो ऋणात्मक, ऊपर जाते हैं तो धनात्मक और नीचे जाते हैं तो ऋणात्मक। ये होता है दोस्तों आपका डायरेक्शन, ठीक है। आप कभी भी चलते हो 4 डायरेक्शन में ही चलते हो दोस्तों, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, बीच से भी आप चलते हो। लेकिन यहाँ भी अगर कण यहाँ पर कहोगे कि सर जी हम बीच से नहीं चल सकते हैं, क्यों नहीं चल सकते हो बालक? बीच से भी आप चल सकते हो, लेकिन कारण यहाँ पर अगर जब बताओगे तो यहाँ भी केवल एक ही डायरेक्शन आपको मिलेगी दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पर भी केवल एक ही डायरेक्शन मिलेगी। लेकिन हम लोग क्या बात कर रहे हैं? धनात्मक और ऋणात्मक के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये है आपका डायरेक्शन, समझ में आया आपको? बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है। अब आपको हम बताएंगे दोस्तों कि यहाँ पर सरल रेखा क्या होता है, सरल रेखा में गति कैसे कण करता है, ठीक है दोस्तों। तो इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं आप लोगों को सरल रेखा में गति दोस्तों 3 प्रकार से होती है। गति तो बहुत सारे प्रकार की होती है, लेकिन यहाँ पर हम लोग अभी 3 गतियों के बारे में बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर पहला है आपका एक विमीय गति। क्या है दोस्तों? एक विमीय गति है। दूसरा दोस्तों द्विविमीय गति, और तीसरा है दोस्तों त्रिविमीय गति। ये क्या होता है? आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर जी ये एक विमीय और द्विविमीय और त्रिविमीय क्या होता है, ठीक है दोस्तों। तो इसको हम आपको बता दें दोस्तों कि किसी भी निर्देशांक बिंदु के जब हम केवल एक दिशा के बारे में बात करते हैं
क्या करते हैं दोस्तों, केवल एक दिशा के बारे में बात करते हैं तो एक विमीय कहलाता है, दोनों दिशाओं के बारे में बात करते हैं तो द्विविमीय कहलाता है, और तीनों दिशाओं के बारे में बात करते हैं तो त्रिविमीय कहलाता है। दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक निर्देशांक के अंतर्गत इसको समझेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, निर्देशांक बिंदु के अंतर्गत इसको हम समझेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम एक कण मान लेते हैं, ठीक है ना, एक यहाँ पर कण मान लेते हैं और इस कण को मानते हुए हम इसका निर्देशांक खींच देते हैं। एक ऊपर खींच देते हैं दोस्तों, एक इधर खींच देते हैं और एक इधर खींच देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए 90 ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। अगर हम यहां से इसको मान लेते हैं ओ, ए बी और इसको सी मान लेते हैं, ठीक है दोस्तों। ओ से ए तक लेते हैं तो क्या होता है दोस्तों कि कण जो है किसी एक डायरेक्शन में गति कर रहा है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जा रहा है, तो इसकी यह गति जो होगी एक विमीय कहलाएगी। जैसे में कोई भी गाड़ी रोड पर चलती है या ट्रेन की पटरी पर चलती हुई ट्रेन एक विमीय गति करती है। क्या करती है दोस्तों, एक विमीय गति करती है। उसी तरह से अगर हम डबल डायरेक्शन की बात करते हैं दोस्तों, ठीक है ना, द्विविमीय गति के बारे में, तो बिंदु ओ से ओ पर कोई मान लीजिए कीड़ा है, ठीक है, क्या है, कोई कीड़ा है और यह बिंदु बी तक की तरफ भी जाने में सक्षम है और बिंदु सी की तरफ भी आने में सक्षम है, ठीक है दोस्तों। तो यह द्विविमीय गति कहलाएगी। त्रिविमीय गति क्या होती है दोस्तों, पक्षी आप देखे होंगे, पक्षी क्या देखे होंगे, पक्षी। दोस्तों पक्षी जो होती है उनमें त्रिविमीय गति पाई जाती है। कहोगे कैसे, बोलो सर कैसे, बताइए। बिल्कुल बताएंगे दोस्तों। अगर मान लीजिए बिंदु ओ पर कोई पक्षी बैठी हुई है, क्या है, बिंदु ओ पर कोई पक्षी बैठी हुई है, तो वह क्या होगी, बिंदु बी की तरफ भी घूम करके उड़ सकती है। जहां बैठी है वहां से सीधे ऊपर की तरफ भी उड़ सकती है और जहां बैठी है उधर से ये दाएं तरफ भी घूम करके उड़ सकती है। अर्थात इसके अंदर, एक चिड़िया के अंदर त्रिविमीय गति पाई जाती है। मतलब कि एक ही चिड़िया तीनों दिशाओं में क्या कर सकती है, घूम करके गति कर सकती है, लेकिन वह अपने पीछे गति नहीं कर सकती है, ठीक है दोस्तों। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों इसको हम नोट कर दे रहे हैं, इसकी डेफिनेशन हम दे दे रहे हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर डेफिनेशन दे दे रहे हैं, आपको बिल्कुल बढ़िया से समझा दिए दोस्तों, एक विमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर हम नोट कर दे रहे हैं दोस्तों, ताकि ज्यादा टाइम ना लगे। इसको पहले हम डिफाइन इसको कर देते हैं, फिर आपको समझा देंगे, ठीक है दोस्तों। इसको आप उतार लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को हम दे दिए एक विमीय गति के बारे में बता दिए, तो ठीक है दोस्तों, इसको आप नोट कर लीजिएगा। कह रहा है कि जब तीन निर्देशांक बिंदुओं, जैसे यहाँ पर दोस्तों एक हम निर्देशांक बिंदु बना दे रहे हैं, ठीक है ना, तीन निर्देशांक बिंदु क्या है दोस्तों, इसको मूल बिंदु ओ मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर आप कहोगे, कह रहा है यहाँ पर कि जब तीन निर्देशांक बिंदुओं में से किसी एक बिंदु के बारे में बात किया जाए, अगर दोस्तों हम ओ से ए के बारे में बात कर लेते हैं, या फिर ओ से बी के बारे में बात कर लेते हैं, या फिर ओ से सी के बारे में बात करते हैं, किसी भी एक बिंदु के बारे में बात करते हैं, ठीक है दोस्तों, तो अध्ययन करते हैं तो कण की ऐसी गति को एक विमीय गति कहते हैं। जैसे में दोस्तों ट्रेन की गति, दोस्तों जब ट्रेन पटरी पर चलती है तो क्या वो बार बार इधर उधर घूमती है, नहीं, इधर भी घूमती है, हल्का फुल्का घूमती है भैया, लेकिन वो कहाँ रहती है, ट्रेन की पटरी पर ही रहती है। ऐसा नहीं है ना कि पीछे चलने लगती है, ऐसा होता है नहीं। तो ट्रेन की गति। दूसरा है दोस्तों सड़क पर मोटर कार की गति। दोस्तों यहाँ पर आपको हम बता दें कि जब ये मान लिया यह सड़क है, इसके ऊपर दोस्तों कोई भी कार चलती है, क्या करती है दोस्तों, कोई भी कार चलती है, तो कार दोस्तों यहां से जब चलती है तो वो सीधा चलती है। कहाँ चलती है दोस्तों, इस सड़क के ऊपर सीधा चलती है, ठीक है ना, क्या चलती है, सीधा चलती है। अगर वो पीछे आएगी दोस्तों, तो पीछे आने के लिए उसको घुमाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, घुमाना पड़ेगा। अर्थात यहाँ पर जो सड़क पर चलते कार की गति होती है वो भी क्या होती है, एक विमीय गति ही कहलाती है। दोस्तों द्विविमीय गति क्या होती है, जब दो निर्देशांक बिंदुओं में समय के साथ परिवर्तन होता है। किसके साथ, समय के साथ परिवर्तन होता है, तो वस्तु की ऐसी गति को द्विविमीय गति कहते हैं, ठीक है दोस्तों। जब समय के साथ परिवर्तन, कहने का मतलब यह है कि जैसे में देख लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको, कीड़े की गति। दोस्तों यहाँ पर कोई कीड़ा है बिंदुओं पर, ठीक है ना, वो बिंदु बी के साइड में भी जा सकता है,
बिंदु सी के साइड में भी जा सकता है। माने दोनों दिशाओं में वो जाने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। अर्थात कीड़े की जो गति होती है वो द्विविमीय गति कहलाएगी। ठीक है, मतलब कि दो दिशाओं में जाने के लिए वो सक्षम है भैया, समझ में आया। हाँ, उसके बाद फुटबॉल खेलते खिलाड़ी की गति। अब कहोगे सर जी फुटबॉल खेलते खिलाड़ी की कैसी गति है, द्विविमीय गति। देखो भैया, एक छोर पर एक खिलाड़ी खड़ा रहता है और दूसरे छोर पर दूसरा खिलाड़ी खड़ा रहता है। इधर से एक मारता है, दूसरे की तरफ जाता है, दूसरा इसके तरफ मारता है तो पहले वाले की तरफ आता है। अपने में आपस में वो क्या करते हैं, गेंद को आदान प्रदान करते रहते हैं, अर्थात वो क्या होता है दोस्तों, द्विविमीय गति कहलाता है। ठीक है दोस्तों, द्विविमीय गति कहलाता है। अब दोस्तों आपको हम बताएंगे त्रिविमीय गति के बारे में, इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, ये त्रिविमीय गति क्या होती है, किसी कण की त्रिविमीय गति क्या होती है। कह रहा है कि जब किसी वस्तु के 3 निर्देशांक बिंदुओं में समय के साथ परिवर्तन होता है तो ऐसी गति को त्रिविमीय गति कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर कोई एक बिंदु है और समय के साथ यह इस बिंदु से कोई अगर मान लीजिए कोई यहाँ पर व्यक्ति खड़ा है, या व्यक्ति सॉरी दोस्तों कोई पक्षी बैठी है। ठीक है, क्या है, कोई पक्षी बैठी है। ठीक है, यह तीनों दिशाओं में जाने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। तो इसकी इस प्रकार की गति दोस्तों क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, त्रिविमीय गति कहलाती है। जैसे में चिड़िया की गति, दोस्तों चिड़िया जो है तीनों दिशाओं में जाने के लिए क्या होती है, स्वतंत्र होती है। पतंग की गति, पतंग भी दोस्तों 3 दिशाओं में गति कर सकता है। देखते हैं आप लोग ना, इस टाइप से होता है, इस टाइप से होता है। ठीक है ना, तो यह पतंग भी क्या करता है दोस्तों, 3 दिशाओं में जाने के लिए क्या होता है, यहाँ पर देख लीजिए इसका निर्देशांक पॉइंट, ये है आपका निर्देशांक पॉइंट। ठीक है ना, ये तीनों दिशाओं में जाने के लिए क्या होता है दोस्तों, स्वतंत्र होता है। उसी तरह से एक बर्तन में गैस के अणुओं की जो गति होती है दोस्तों, अगर हम किसी गैस के किसी बर्तन के अंदर गैस के अणु को छोड़ देते हैं खुला तो वो 3 दिशाओं में जाने के लिए क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। कहने का मेरा मतलब यह है दोस्तों कि जब कोई भी कण होगा वो अपने पीछे गति नहीं कर सकता है, अर्थात वो 3 दिशाओं में जाने के लिए क्या होता है, स्वतंत्र होता है। तो इस ऐसी गति को हम क्या कहते हैं दोस्तों, त्रिविमीय गति कहते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाए। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है दोस्तों, आपकी लाइक से हमारा मनोबल बढ़ेगा। दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों इससे हमें अगर कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हमको ये लगेगा कि हाँ कहाँ समझ में नहीं आ रहा, उसको और थोड़ा सा इम्प्रूव करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।